स्वागत है आप सभी को एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिसर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो क्लास आपका 12 होगा। एनसीईआरटी बुक है और हम लोग चैप्टर 3 जो आपका मैट्रिक्स है यानी हिंदी में बोले तो अवयव, उन्हीं चैप्टर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उन सभी को जान लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 और जिसका नाम है अवयव और इंग्लिश में बोले तो मैट्रिक्स। और इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे कि अवयव क्या है। तो अवयव को जानने से पहले कुछ जरूरी बात कर लें। जैसे में आपको बोला जाए कि एक राम जो है राम और एक श्याम है। क्या है? श्याम। एक राम है और एक श्याम है। उन दोनों ने जैसे किताब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा। राम और श्याम दोनों क्या करते हैं कि दोनों किताब पढ़ते हैं। जैसे राम जैसे एक दिन में पहले दिन में 6 चैप्टर को पढ़ता है। कितने चैप्टर? 6 चैप्टर को। और दूसरे दिन पढ़ता है, दूसरे दिन जैसे 8 चैप्टर पढ़ता है। क्या चैप्टर? 8 चैप्टर। और तीसरे दिन जैसे वह 10 चैप्टर पढ़ता है। कितने? 10 चैप्टर। और श्याम भी 12 चैप्टर पढ़ता है, दूसरे दिन 4 चैप्टर पढ़ता है और तीसरे दिन यह जैसे 15 चैप्टर पढ़ देता है। अब इन्हीं को हम ये बड़ी रेखा, बड़ी कोष्ठ इस तरह से कर देते हैं और चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर दें 6, 8, 10, 12, 4, 15। यही हमारा क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। देखिए, संख्याओं को केवल जैसे सजा देना है एक वर्ग के रूप में, आयत के रूप में, और सजाने के बाद आपको बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के माध्यम से उसको बंद कर देना है। यही आपका क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। ये आपको मैट्रिक्स कहलाता है। इसको अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, यानी कि इसको ए बराबर भी सूचित कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बी बराबर भी सूचित कर सकते हैं या ए बराबर सूचित कर सकते हैं। और इसमें जितने भी अवयव उपस्थित हैं, इसको हम लोग अवयव बोलते हैं और इनको अल्फाबेट के छोटे अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, हम लोग इसको देखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको क्या करना है कि ये मैट्रिक्स एक ले लेना है, यानी कि एक संख्या को सजा देना है और सजाने के बाद उसको जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है बेसिक चीजें। जैसे में 4, 6 इस तरह से ले लिए, 9, 4, 6 इस तरह से संख्या ले लिए, इसको हम इस तरह से बंद कर दिए। ये आपका क्या हो गया? मैट्रिक्स हुआ। और अभी आपको बताएं कि ये जब भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है जो सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर से सूचित किया है। मान लेते हैं कि सी से, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जितने भी उपस्थित संख्याएं हैं ये आपको अवयव कहलाते हैं और ये अल्फाबेट के छोटे अक्षर से, किसे? छोटे अक्षर से, यानी कि ए से सूचित करेंगे। इसको भी ए छोटे अक्षर से, इसको भी ए और इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए। लेकिन जरा देखिए तो इसको ए, इसको भी ए जानने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या होगा? दिक्कत होगा। लेकिन देखिए, ये आपको पहले दिन है, ये पहला दिन है, ये आपको फर्स्ट दिन है, ये आपको दूसरे दिन है, जैसा कि आपको इसको जैसे तीसरे दिन है। ये आपका जैसे राम है और ये आपका श्याम है। तो ये जो राम और श्याम है ये आपको कहलाता है कौन? रो। क्या कहलाता है? रो कहलाता है। ROW।
क्या कहलाता है, रो कहलाता है। हिंदी में बोले तो पंक्ति, क्या कहलाता है, पंक्ति। और ये आपको श्याम जो है, श्याम, ये आपको रो कहलाता है, यानी कि फर्स्ट रो कहलाएगा और ये सेकेंड रो कहलाएगा। इसको भी अंग्रेजी में पंक्ति ही बोलते हैं। अब ये जो खड़ा खड़ा दिखाई दे रहा है ये आपको कहलाता है कॉलम। क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। इसको हिंदी बोले तो स्तंभ, कुछ बोलते हैं इसको स्तंभ में बोले। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो इन सभी संख्याओं को जब हम लिखते हैं तो ये यहाँ पर भी ये इसको थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं कि पहले रो, ये आपको कौन सा रो है, पहला रो है, देखिए पहला रो है, और कॉलम में ये पहला कॉलम है, पहला कॉलम में है, पहला रो में ये है ना, इसलिए पहला रो। तो पहला रो इसलिए फर्स्ट लिखिए, ये भी पहला रो में है इसलिए फर्स्ट लिखिए, ये भी पहला रो में है इसलिए फर्स्ट लिखिए। ये देखिए तो आपको सेकेंड रो में है इसलिए सेकेंड लिखिए, यहाँ पर भी सेकेंड, यहाँ पर भी सेकेंड। अब जरा ध्यान दीजिए, अब कॉलम की बात किया जाए कि ये कौन सा कॉलम है, तो देखिए तो फर्स्ट कॉलम है इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लिखिए। ये आपका कौन सा कॉलम है, ये वाला, ये टर्म जैसे पूरा कौन सा है, फर्स्ट में, इसलिए फर्स्ट लिखिए। फिर इसके बाद ये जैसे कौन सा कॉलम है, तो देखिए तो ये सेकेंड कॉलम में है इसलिए सेकेंड लिख दीजिए। अब ये देखिए तो तीसरा में है इसलिए यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर भी 3 लिख दीजिए। इस तरह से अब जानने पहचानने में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। देखिए A11 यानी कि पहला रो, ये जो आप कौन कहलाता है, रो कहलाता है, ये आपको कॉलम कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब आपको पहचानने में कोई तरह के दिक्कत ना होगा। इन्हीं संख्याओं को हमको क्या करना होगा कि जानना होगा कि इनमें कितने संख्या हैं। तो आप जब गिनते होंगे, जैसे यहाँ 2 4 6 9 इस तरह से दे दिया जाए, इसको कह दिया जाए कि बोलिए कि इसकी संख्या कितना है, तो आप क्या कीजिएगा कि ये पूरा संख्या गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 की संख्या 4 है। फिर इसको गिनिएगा 1 2 3 और यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इन्हीं संख्याओं को आप क्या कीजिएगा कि 4 गुना में 3 कर दीजिएगा और 4 तिहाई 12, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा 12 है। कि आप जैसे पूरा गिनने लगते हैं, नहीं ना, आप क्या करते हैं कि संख्या को गिन लेते हैं और इधर संख्या को गिन लेते हैं, गिन के गुना कर देते हैं ना। तो जस्ट काम वैसा ही इसमें भी करना है कि रो को गिन लेंगे, एक रो, ये एक रो, 2 रो, कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम की संख्या है 1 2 3, तो ये आपको 2 गुना 3, यही क्या कहलाता है, आपको ऑर्डर कहलाता है। ORDER, ऑर्डर ना, क्या कहलाता है, ये ऑर्डर हिंदी में बोले तो कोटि, क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है या ऑर्डर कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो इस तरह से लाइन जैसे रहता है, पड़ी हुई लाइन, और जो खड़ी लाइन रहता है उसको कॉलम बोलते हैं, जो पड़ी लाइन रहता है उसको पंक्ति, और जो खड़ी लाइन रहता है कॉलम बोलते हैं। और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, इस तरह से कॉलम वाइज से बटा होता है। इसी तरह से पंक्ति भी फर्स्ट जैसे ऊपर होला, उसके नीचे, इसके नीचे 4, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इन सभी रो और पंक्ति को जब गुना के रूप में लिखते हैं तो आपका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। इसमें जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं ये आपको क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। और अवयव यानी कि पूरे मैट्रिक्स को क्या किससे सूचित करते हैं, तो अल्फाबेट के बड़े लेटर से सूचित किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। और ये जब जोड़ा जाता है, ये सीखेंगे तो जब भी मैट्रिक्स और गुण सीखेंगे तो मैट्रिक्स जो होना चाहिए 2 4 6 9 यहाँ पर इस तरह से रहेगा। तो जो जोड़ेंगे वो भी जैसे जितना ऑर्डर का ये है, यानी कि इसको रो की संख्या कितना है, तो 1 रो 2 रो, 2 रो है कॉलम, 1 2 3 3 गो है, और जितना ये रहेगा उतना ही दूसरा भी होना चाहिए, तभी ये जोड़ पाएगा, अन्यथा ये की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 3 है। देखिए ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, तब ये जोड़ हो पाएगा या घटा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। यानी कि दोनों सेम ही होना चाहिए, रो और कॉलम सेम ही होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं और अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाएगा। चलिए
आप समझ गए होंगे कि आपका मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो उन सभी अवयवों को एक आयत के रूप में सजाते हैं और इन्हें बड़ी कोष्ठ के द्वारा जैसे बंद किया जाता है या छोटी कोष्ठ के द्वारा बंद किया जाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स कहते हैं। इनमें उपस्थित सारे जैसे अवयव आपका क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। इसको बड़े लेटर से सूचित किया जाता है, इसको छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। इनको इस तरह से पड़ी लाइन रहता है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और खड़ी लाइन रहता है उसे स्तंभ बोलते हैं। और अब जानते हैं हम लोग कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए अवयव के प्रकार, तो पहला जैसे बात करते हैं तो पहला अवयव के प्रकार को बात करें तो पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव यानी कि आपको रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति अवयव भी बताएं कि पंक्ति अवयव यानी कि पंक्ति किसको कहते हैं, तो इस तरह से जो पड़ी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे में 2 4 6 9 4 इस तरह से देखिए तो ये किस तरह से है, तो संख्या इसका देखिए तो ये वाला संख्या आपका ज्यादा है। क्या है, ये वाला आपका संख्या ज्यादा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए तो पंक्ति फर्स्ट सेकंड दो ही पंक्ति है, इसलिए